बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear prep class students, welcome to the ICRA online class for science. I hope you all are fine. Dear students, as you know, we have completed first term और इंशाल्लाह आज से हम second term start कर रहे हैं। और second term start करने से पहले या इन वीडियोस को देखने से पहले आपने कुछ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अपने माइंड में रखने हैं हर वीडियो देखने से पहले। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट यू हैव टू फॉलो ऑल द एजुकेशनल लेसन्स। आपने कोई भी लेसन मिस नहीं करना, तमाम लेसन्स को रेगुलरली फॉलो करना है और उसके अकॉर्डिंग अपना वर्क करना है। Secondly, you should have this book and notebook with you. In the first term, we only have done work on the book और हमने notebook पे कोई work नहीं किया था. But in the second term, we will use notebook also. So we are going to use ICRA book 2. ठीक है, book 1 हमने first term में यूज़ की थी और second term में हम book 2 यूज़ करेंगे and with the book we will use the notebook also. तो आपने ये वाली नोटबुक जो है वो बाय कर लेनी है और इसके ऊपर जो टाइटल पेज है वो आपने इस तरह रेडी कर लेना है। टाइटल पे अपना नेम, आपका जो भी नेम है वो आपने यहाँ लिख लेना है एंड योर GR नंबर हियर, देन यू विल राइट द क्लास एंड सेक्शन एंड योर सब्जेक्ट एंड दैट इज़ साइंस एंड इन द लास्ट यू विल राइट द ब्रांच नेम। सो आपने इस तरह से इस टाइटल को कंप्लीट कर लेना है। बुक के ऊपर वर्क और नोटबुक के ऊपर वर्क किस तरह से करना है, पैटर्न क्या होगा, इंशाल्लाह वो भी आपको बताया जाएगा और आपने उसी पैटर्न को फॉलो करना है। बट बिफोर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। सो चैप्टर नंबर 1 इज़ अबाउट द एनिमल। As in the first term we have discussed about the animals. हमने बहुत सारे animals के बारे में पढ़ा था. We have learned their names also. We have discussed that some animals live on land and some animals live in water. और इस तरह से कुछ animals ऐसे भी हैं जिनके wings होते हैं and they can fly in the air. On the other hand, some animals have scales on their bodies. These are the scales. ठीक है, ये scales जो dots type आपको नज़र आ रहे हैं ना, these are scales on the body of some animals. इसी तरह से some animals have shells on their bodies. Like turtle, this is the shell of the turtle, or it protects the animal. Some animals have teeth and they have sharp claws. इसी तरह से कुछ एनिमल जो हैं वो प्लांट्स या ग्रास खा रहे होते हैं एंड सम एनिमल्स ईट फ्लैश मीट। सम एनिमल्स आर वेरी बिग इन साइज एंड ऑन द अदर हैंड सम एनिमल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। सो इट मीन्स ऑल द एनिमल्स वेरी इन साइज, शेप्स, कलर्स एंड देयर वे ऑफ लिविंग और बहुत से और एस्पेक्ट्स में ये एनिमल्स मुख्तलिफ हैं, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। सो इन तमाम एनिमल्स को इस तरह से सेपरेटली स्टडी करना इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये बहुत टफ हो सकता है, बहुत डिफ़िकल्ट है कि हम हर एनिमल्स को अलग अलग से इस तरह से स्टडी कर सकें। दैट्स वाई साइंटिस्ट हैव क्लासिफाइड दैम इनटू ग्रुप्स। इनकी स्टडी को ईजी करने के लिए क्या हुआ कि साइंटिस्ट ने इन एनिमल्स को इनकी सिमिलैरिटीज़ की बेस पर ग्रुपिंग कर ली, एनिमल्स क्लासीफाई कर लिए। दिस इज़ नोन एज एनिमल क्लासिफिकेशन। एनिमल्स क्लासिफिकेशन मीन्स कि जो एनिमल्स में कुछ सिमिलैरिटीज़ थी, किसी भी तरह की कॉमन बातें थी, उनकी बेस पर उन एनिमल्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, उनकी ग्रुपिंग कर ली, उनके ग्रुप्स बना दिए। तो एनिमल्स के इस तरह से ग्रुप्स बनाने को कहते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस एनिमल क्लासिफिकेशन नाउ। That animals are classified into two major groups. How many groups of animals? Yes, two groups of animals are there. The very first is the vertebrates.
vertebrates. Repeat after me. Vertebrates. Very good. And the second group of the animal is invertebrates. Invertebrates. Repeat after me. Invertebrates. In this lesson, we will only focus on the vertebrates. Vertebrates. What are vertebrates? Vertebrates किस तरह के एनिमल्स होते हैं, इस ग्रुप में किस तरह के एनिमल्स रखे गए हैं? तो देयर इज़ अ डेफिनेशन ऑफ द वर्टिब्रेट्स. Animals with backbone are called vertebrates. Animals with backbone are called vertebrates. Repeat after me. Animals with backbone are called vertebrates. यानी कि वो एनिमल्स जिनकी बैकबोन होती है, उन एनिमल्स को हम कहते हैं vertebrates. So here is the question. What is backbone? Some students maybe doesn't have the idea of backbone. So students, this is the backbone. Backbone क्या है कि ये आपकी बैक के मिडल में एक सीरीज ऑफ बोन्स है. स्मॉल बोन्स की पूरी लाइन होती है जो कि आपकी बैक पर होती है, तो इसे कहते हैं बैकबोन. और ये तमाम एनिमल्स में नहीं होती, सिर्फ कुछ एनिमल्स में है, जिनमें हम देख लेते हैं किन किन एनिमल्स में है. ह्यूमंस में भी ये होती है. इफ़ यू कैन सी दिस इज़ द बैकबोन ऑफ द ह्यूमन. सो ह्यूमंस आर वर्टिब्रेट्स. Other examples of vertebrates are fish. Look at the backbone of the fish. Humans are vertebrates. Birds are vertebrates. Frog is also a vertebrate. This is the backbone of the frog. And elephant. This is the backbone of the elephant. So all those animals which have backbone, they are vertebrates. So let's repeat this concept. What are vertebrates? Animals with backbone are called vertebrates. For example, fish, human, cat and all other animals जिनकी भी backbone होगी, they are actually the vertebrates. I hope you have understood this concept. Inshallah, we will discuss the second group in the next class. और इस क्लास से रिलेटेड जितना भी रिटन वर्क होगा इंशाल्लाह ताला वो भी आपको इसके साथ एक और वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दिया जाएगा. सो आपने इसके साथ साथ सेकंड वीडियो जो इसके साथ आएगी आपने उसको भी बहुत अच्छे से फॉलो करना है, सो दैट यू कैन डू द रिटन वर्क ऑन द नोटबुक ऑल्सो. अस्सलाम वालेकुम.